नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष की जानिब से मुस्लिम समाज के सभी घटकों का आज मेड़ावा माननीय माजी आमदार दिलीप वाघ साहब की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है। स्टेज पर बैठे हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष विकास पाटिल सर, विधानसभा क्षेत्र प्रमुख नितिन दादा तावड़े, खलील दादा देशमुख, अनीस सर, विनय काका जकातदार, संजय नाना वाघ साहब, हमीद भाई कुरैशी, सलाम टकारी साहब और जितने भी हजरात मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक चीज आप जहन में ले लीजिए कि पिछले कई दिनों से हम लोग आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे, समाज के अलग अलग घटकों से जो जिनका असर और रसूख समाज में है, ऐसे लोगों का आज हमने सोचा कि एक मेला और आप लोगों से एक वार्तालाप बातचीत करते हैं। अगर ओपन मेड़ावा करना होता तो हम कहीं और करते, हजारों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद होते, लेकिन आज के मेड़ावे का मकसद सुलझे हुए समझदार समाज में काम करने वाले बिरादरियों में जिम्मेदार लोगों के बीच में आज हम लोग आपके दरमियान में हैं। तो आप लोगों के जहन में जो कुछ बातें आ रही होंगी कि भाई इतने कम लोग क्यों हैं, तो इतने कम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्टेड लोगों को बातचीत के लिए यहां पर मदऊ किया है। मुझसे पहले खलील दादा देशमुख साहब ने आप लोगों के दरमियान बात रखी, कुछ बातें रहीम सर ने भी आप लोगों के दरमियान रखी। मैं कुछ चीजें आप लोगों से और विस्तार में बात करना चाहूंगा, लेकिन एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करता हूं। एक शायर ने शेर कहा है जो वाघ परिवार के लेगेसी के बारे में दोनों वक्ताओं ने मुझसे पहले कहा, इंसान को इंसान से रहते हो लड़ाने में, इंसान को इंसान से रहते हो लड़ाने में, अय्यार नहीं कोई तुमसे जमाने में। हम दोनों ही माहिर है फनकार है दोनों, हम दोनों ही माहिर है फनकार है दोनों, आप आग लगाने में और हम आग बुझाने में। यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके गोशोगुजार एक बात करना चाहता हूं कि आने वाली विधानसभा इस राज्य को यूपी बनाना है या महाराष्ट्र बनाए रखना है, इसका चुनाव है और यह जिम्मेदारी आप लोगों की है। यहां एक सुलझा हुआ तबका मेरे सामने बैठा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि पूरे राज्य के माहौल को आप देखिए, राज्य में जो गतिविधियां चल रही है उसको देखिए। पहले कई सालों पहले दलित एट्रोसिटीज की घटनाएं हुआ करती थी, दलितों के साथ अत्याचार हुआ करता था। आज वो पैटर्न चेंज हो गया है और इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम एट्रोसिटीज की घटनाएं आप और हमारे सामने आ रही। इसके पीछे कौन लोग हैं, ये सब कराने वाले लोग कौन हैं? मुस्लिम एट्रोसिटीज की जो मानसिकता इस मुल्क में 2014 के बाद बढ़ी हुई है, उसको खाद पानी देने का काम अगर कोई विचारधारा ने किया है तो उस विचारधारा का नाम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ की विचारधारा है, ब्राह्मणवाद की विचारधारा है। इस विचारधारा के विरुद्ध में कौन लड़ा, इस विचारधारा के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? सबसे पहला विद्रोह अगर इस विचारधारा के खिलाफ किसी ने किया है तो महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, शाहू महाराज ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, फातिमा बीबी शेख ने किया। यहां जितने महापुरुषों के हमने फोटो लगाए हुए हैं, अगर आप उनकी तरफ एक नजर दौड़ाएं तो आपको मुसलमानों का इस देश की धरोहर में हिस्सा किस तरीके से है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से अंग्रेज डरा करते थे,
उनकी हम लोग औलाद हैं। फातिमा बीबी शेख इस महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के साथ शिक्षण का जो प्रवाह उन्होंने शुरू किया, हम उनके जानशीन हैं। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, शहीद अशफाकुल्ला खान जो भगत सिंह के साथ नौजवानी की उम्र में तख्ते पर लटक कर शहीद हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के पहले शिक्षण मंत्री और एपीजे अबुल कलाम साहब जिन्होंने इस देश को मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी दी। दोस्तों, महापुरुषों के फोटो आप लोगों के सामने इसलिए लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को यह एहसास हो कि इन लोगों ने जिस वक्त में ये लोग मौजूद थे उस वक्त के अत्याचार के खिलाफ शाना बशाना होकर खड़े होकर इस अत्याचार का मुखालिफत की है, उसका मुकाबला किया है। और आज का ये दौर हमसे यही चाहता है। भाजपा और शिवसेना के लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को डराया और धमकाया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना और तत्सम हिंदुत्ववादी पार्टियों को यह आह्वान करता हूं इस स्टेज से कि आप मुस्लिम एट्रोसिटीज की घटनाओं को रोक दो। सबसे पहले पक्ष प्रवेश करने वाला अजहर खान आपके बीच में होगा, लेकिन उनकी वो मानसिकता खत्म नहीं होती। मैंने एक जुमला आप लोगों के दरमियान में कहा कि हमको ये चुनाव बहुत अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। वो इसलिए कहा कि जो घटनाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में देखा और सुना और पढ़ा करते थे, वो घटनाएं आज महाराष्ट्र में होने जा रही हैं। क्या आप इससे नावाकिफ हैं? क्या आपको ये बातें पता नहीं? जरूर पता है, लेकिन आप लोग अपने दिल में का जो विद्रोह है, अपने दिल में का जो इनकलाब है, उसको बर्पा नहीं करना चाहते। इस मुल्क को आजाद हुए 75-76 साल हो गए। क्या कभी आपने सुना था कि महाराष्ट्र की किसी मस्जिद में हल्ला होता हो? लेकिन आपने इन 5 सालों और 10 सालों में देखा कि विशालगढ़ की मस्जिद में, जिसका कोई संबंध नहीं था, विशालगढ़ के अतिक्रमण का हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया और आने वाले समय में भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उसका माहौल बनाकर आप लोग और आपकी सरकार अगर मस्जिदों पर हल्ला करती है तो हमने उसका क्या करना चाहिए? हमने बताना भी नहीं चाहिए दुनिया को। 29 तारीख को एक घटना लातूर में हुई। एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, 23 साल की नौजवान बच्ची के साथ सफर कर रहा है। गाड़ी का कट लग जाता है। देखने वाले देखते हैं कि बुर्के वाली गाड़ी में बैठी हुई है और उसका 5 से 10 किलोमीटर तक पीछा करते हैं और उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, उसको मार डालते हैं। वो बच्चा भागता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, इसलिए वो बच जाता है, लेकिन मां और बेटी इस घटना में मारे जाते हैं। क्या हमने इस पर बात नहीं करना चाहिए? जो विरोधी पक्ष के लोग हम पर यह आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ऐसी घटनाओं को बता बताकर, आप घटना रोक दो, हम बताना छोड़ देंगे। सही है ना? आप मुस्लिम एट्रोसिटीज को रोक दो, हम उस पर बात करना छोड़ देंगे। मैं कहता हूं कि हमारा इस देश में, इस मुल्क में अगर सबसे बड़ा मसला है और प्रॉब्लम है तो वह है संरक्षण का, शिक्षा का। और हमको संरक्षण चाहिए। संरक्षण उस विचारधारा से चाहिए जो विचारधारा हमको इस मुल्क में रहने नहीं देना चाहती। परसों निर्धार मेड़ावा हुआ, वहां पर एक वक्ता ने बात करते करते अपनी बात रखी कि विरोधी हम पार्टियों पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 400 पार हो गई तो मुसलमानों को पाकिस्तान भिजा दिया जाएगा। मैं इस मंच से उस वक्ता को यह आह्वान करता हूं कि इस देश में एक भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को इस मिट्टी से दूर कर पाए। नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली? कौन कहता है? अरे जिस वक्त पार्टीशन हुआ
उस वक्त हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को ठुकराकर भारत में रहना पसंद किया। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने इस मुल्क की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना पसंद किया, लेकिन पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया। हमारे और आपके नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहकर यह बता रहे थे कि मुसलमानों, इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बगैर बन नहीं सकता। और इस देश के मुस्तकबिल को बनाने वालों को आज यह सोचना होगा कि हमें कहां जाना है और कहां नहीं जाना। यह चुनाव बहुत अहमियत का हामिल है। एक शायर ने शेर कहा था, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कहीं मसला हल होता है, टाल देने से कहीं मसला हल होता है, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये जो आज और मेरी और आपकी नस्ल है, इस नस्ल को इस देश में ऐसा माहौल बनाना होगा कि वो हमको दुय्यम दर्जे का नागरिक ना बनाने पाए। इस देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को टारगेट कर कर अगर प्रचार और भाषण करते हो तो हमने क्या करना चाहिए? हमने उसका काउंटर नहीं करना चाहिए। हमारी और आपकी जिंदगी जिस शख्सियत पर कुर्बान, मेरे और आपके प्यारे नबी मोहसिन इंसानियत, जिनको इस दुनिया के लिए, इस मानवता के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, उस जैसे शख्स के बारे में रामगिरी महाराज, महाराष्ट्र की धरती पर, ये धरती संतों की है, महात्माओं की है, उस धरती पर वो खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। और इस राज्य के पहले व्यक्ति माननीय एकनाथ राव शिंदे साहब ये जुमला कहते हैं कि आपके बाल को धक्का तो मेरी जान को धक्का। आप सोचिए ये जुमले कौन कहलवा रहा है? ये आपको और मुझे सोचना होगा, हमको और आपको समझना होगा कि इस देश की सियासत, इस राज्य की सियासत किस ओर जा रही है। 4 रोज पहले उत्तर प्रदेश में नरसिंहानंद सरस्वती साहब ने फिर अपनी बात रखी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस देश में चल क्या रहा है? इस देश को हो क्या गया है? जिनकी जात पर हम अपनी जान कुर्बान करना चाहे, इन्होंने देख लिया कि इनकी मस्जिदों पर हल्ला कर रहे हैं, इनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तब भी मुसलमान रास्तों पर नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम गांधीवाद को मानने वाले लोग हैं। इस मुल्क में ये देश गांधी का है, हम गांधी के मार्ग से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये जो चाहते हैं कि मुसलमान हाथ में पत्थर लेकर इस देश में अराजकता मचाए, ताकि हम लोग पूरे भारत को यह बता सके कि देखिए मुसलमान जो है वो हाथ में पत्थर ले रहा है। आप मजबूर क्यों करना चाहते हैं? मैं एकनाथ शिंदे साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वो टिल्लू राणे का पिल्ला, उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बाबा, मुसलमानों के वोट आपको चाहिए तो आपको इफ्तार पार्टी में जाते हो, वहां खाते हो। कांग्रेस में थे तो वहां पर मुसलमानों के बीच में जाकर उनकी तारीफें किया करते थे, और आज आप मुसलमानों को कहते हो कि मस्जिद में जाने से रोक देंगे। तेरे बाप में दम है तो मस्जिद के बाहर, गेट के बाहर आकर दिखा कौन किसमें कितना दम है, ये हम लोग देखते हैं। ये जज्बात क्यों निकलते हैं? ये इसलिए निकलते हैं कि आप हमको छेड़ते हैं, और इस छेड़ का नतीजा ये है। और मैं आपसे कहता हूं कि आज अल्लाह की जात के अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। हम लोग सब्र से काम ले रहे हैं, और आने वाले वक्त तक हम सब्र से काम लेंगे। लेकिन हमारे पास 5 साल में एक ही दिन आता है जब हम इनको जवाब दे सकते। बताइए आप कौन है नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कोर्ट में जाने वाला? कौन है रामगिरी के खिलाफ जो है वो राज्य में उन पर सजा दिलाने वाला?
सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? जब कोतवाल ही सैया है तो फिर डर किस बात का? इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि नारायण राणे हिंदुत्व की बात कह रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों में फर्क है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब हिंदुइज्म की है। हिंदुइज्म के साथ हम लोग पल और बढ़ रहे हैं। हमारा और उनका सदियों का मेल जोल है, लेकिन राजनीति के लिए हिंदुइज्म का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर हमको और आपको, और मैं खास तौर से मीडिया के माध्यम से इस देश के बहुजनों से भी विनती करना चाहूंगा कि आप भाजपा के और संघ के इस ट्रैप में मत फंसिए। आप ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए हमारे प्रेषित और हमारे अल्लाह की बदनामी करने की हद तक मत गुजरिए। आप इस देश को बनाने के लिए हमसे उम्मीद लगाइए, हम आपके कंधों से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर हमारे प्रेषित और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं आप लोगों को भड़का रहा हूं। मैं आपको भड़का नहीं रहा। मैं आप लोगों के दरमियान ये बात रखना चाहता हूं कि इस देश के और इस राज्य की स्थिति ये है। इस देश और इस राज्य, इस स्थिति को बदलना हमारे और तुम्हारे हाथ में है। आप एक चीज जान लीजिए मुसलमानों, इस देश का 85% से 90% हिंदू सहिष्णु है, मिलनसार है, न्याय के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए आप और हम आज भी सुरक्षित और सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए मेरे हिंदू भाइयों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन वो इतने समझदार है कि वो भड़केंगे नहीं। लेकिन अब उन्होंने एक नया ट्रैप शुरू किया है। मेरी कुछ दोस्तों से बातचीत हुई। मैंने कहा किशोर पाटिल साहब मेरे रिश्तेदार नहीं है, और दिलीप वाघ भी मेरे रिश्तेदार नहीं है, और वैशाली ताई भी मेरी रिश्तेदार नहीं है, और अमोल शिंदे भी रिश्तेदार नहीं है। जितने और आने वाले उम्मीदवार हैं वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी जात के नहीं है, मेरे धर्म के नहीं है। लेकिन बात विचारधारा की है। हम किस विचारधारा के साथ जाना चाहेंगे, बात उसकी। मेरा कोई व्यक्तिक द्वेष किशोर पाटिल साहब से और अन्य लोगों से नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिक प्रेम दिलीप वाघ साहब से नहीं है। जो कुछ है वो विचारों की बात है। जो लोग मेल दरमेल इधर उधर जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मुझको भी ऑफर आती है, मुझे नहीं आती ऑफर, मुझे भी आती है। मुझसे भी कहा जाता है कि आपको काम देंगे, आपको फलाना देंगे, आपको ठिकाना देंगे। मैंने कहा कि मैं वैचारिक आदमी हूं। मेरी जड़न घड़न जो है ना, वो पुरोगामी विचारधारा के साथ हुई है, शिव शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा के साथ मेरी जड़न घड़न हुई है। मैं इस तरीके की जातिवादी विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता, और राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। अब हमारे साथी कुछ कहते हैं कि अजहर भाई, ऊपर तो हमको महाविकास आघाड़ी चाहिए, पर नीचे जो है ना वो अप्पा के सिवा पर्याय नहीं है। कुछ लोग जो इस तरीके की बातें आप लोगों को कहेंगे। जामनेर के लोगों से बात करो तो वो कहते हैं अजहर भाई, ऊपर जो है ना नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या है ना, गिरीश महाजन से हमारे संबंध है। मुक्ताई नगर वाले कहते हैं अजहर भाई, ऊपर अपनों को महाविकास आघाड़ी की सरकार चाहिए, लेकिन नीचे चंद्रकांत पाटिल को चुनकर देना है। 40 गांव वाले कहते हैं मंगेश चौहान को चुनकर देना है, वो ऊपर कुछ भी हो। अगर सब लोग यही कहेंगे तो आप सरकार बना रहे हो ऊपर। अगर सब यही मुसलमान कहेंगे, दलित कहेंगे, जिन पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, सब यही कहेंगे व्यक्ति प्रेम में, तो फिर आप लोग सरकार बना रहे हैं ऊपर। और अगर आपको अच्छा लगता है कि ये जो सारे हालात और ये सारी संभावनाएं जो आप लोगों के सामने मैं दर्शा रहा हूं, अगर इस पर आपको, अगर आप सहमत है तो आप अपना फैसला लीजिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मस्जिदों में बैठकर दुआएं करना, अल्लाह जालिमों को इस मुल्क से हटा दे, अल्लाह ऐसे हाकिमों को हम पर मुसल्लत कर जो इस देश की तरक्की और हम लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और मस्जिद के बाहर आकर फिर वही लोगों को चुनाव में जिताने के लिए मेहनत करना, यह दोगलापन किसके साथ? अपने साथ या अल्लाह की जात के साथ?
ये दोगलापन किसके साथ? आप स्पष्ट कह दीजिए कि हां हम जाएंगे हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ, जाइए, आपको लख लाभ, लेकिन ये ढोंग मत कीजिए। ये ढोंग इस समाज को बर्दाश्त नहीं, और ये ढोंग इस समाज को आने वाले समय में, और महाराष्ट्र की राजनीति को उत्तर प्रदेश नहीं किया तो मेरा नाम बदल के रख देना। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि दिलीप भाऊ अपक्ष उम्मीदवार है, उनको चुनाव चिन्ह क्या मिलेगा? साथियों, हम लोगों ने शरद चंद्र जी पवार साहब के पास जाकर मुलाकात की, बात की, हमने चिन्ह मांगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी का कहना है कि हमको शिवसेना शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब का कहना है कि 5 सीटें हम लोग जो है वो यहां पर देने वाले हैं। अब उसमें हमारी जो है वो सीट अब तक क्लियर नहीं है, 12 तारीख के बाद क्लियर होगी। ओके वाली सीट, ओके वाली। लेकिन इन लोगों ने क्यों हिम्मत की, आप जानते हैं? कुछ लोगों के सवालात मुझसे कल भी थे, आज भी होंगे, आने वाले इस स्टेज के बाद भी होंगे कि दिलीप भाऊ अजीत पवार साहब के साथ बीच में कुछ टप्पा चले गए थे। मैं चाहता हूं कि दिलीप वाघ साहब इसका जवाब समाज को दें कि क्या परिस्थितियां थी, वो क्यों गए थे। हम तो नहीं गए, लेकिन वो क्यों गए, क्या वजह रही, और वो क्यों आज साथ में है, इसका जवाब वही आपको बेहतर दे सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। अपक्ष इस राज्य में 20 से 25 चुनकर आने वाले हैं। सीटों की गड़बड़ सिर्फ पाचोरा भड़गांव विधानसभा में नहीं है, सीटों की गड़बड़ जलगांव ग्रामीण में भी है, सीटों की गड़बड़ पारोला एरंडोल में भी है, सीटों की गड़बड़ और कहीं पर भी है। वहां पर लोग अपक्ष उम्मीदवारी करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के दरमियान एक बात रखना चाहता हूं कि जिस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं वो पिछले कई दशकों से सेकुलर विचार सरणी, समतावादी, समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको किसके साथ जाना है। ये तो आने वाला वक्त और आने वाला समय बताएगा कि फैसला इस राज्य और इस देश में क्या होने वाला है। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है, वक्त क्या फैसला करता है। धन्यवाद।